Hello bachcho, let's read the question. The question says a monochromatic radiation of wavelength lambda is incident on sample containing helium plus. As a result, the helium sample starts radiating. A part of this radiation is allowed to pass through a sample of atomic hydrogen gas in ground state. It is noticed that hydrogen sample has started emitting electron whose maximum kinetic energy is 37.4 electron volt. Hc is equals to 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग देन व्हाट इज लैम्डा। इस क्वेश्चन में हमको लैम्डा यानी वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हीलियम के लिए। जब हमने देखा कि हमारा जो हीलियम है वो एक मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा निकाल प्रोड्यूस कर रही है। जब हमारे पास एक मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन हीलियम पर हम जब उसको H प्लस पे हम उस लाइट को एमिट कर रहे हैं तो हमारे को क्या हो रहा है, एक फोटोन रिलीज हो रहे हैं और हमारा जो हीलियम है वो क्या रेडिएट करने लगता है। और जब ये हीलियम ये हमारा हाइड्रोजन से पास होता है, हाइड्रोजन गैस से, तो हमारा हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन एमिट करता है जिसकी मैक्सिमम एनर्जी हमको कितनी दी हुई है, मैक्सिमम एनर्जी है हमारी काइनेटिक एनर्जी 37.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमें बताना है कि ये जो लैम्डा वेवलेंथ थी ये क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, the key concept question is maximum energy of radiation incident on hydrogen sample is equals to kinetic energy या maximum kinetic energy of electron plus 13.6। तो अब हमारे को मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है, दिस इज 37.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई हमारी मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, अब हम इसको देखें तो ये जो 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है ये एनर्जी डिफरेंस किस ट्रांजिशन के लिए, दिस इज फॉर ट्रांजिशन n is equals to 4 to n is equals to 1। ये हमको कहाँ से पता चला, तो वी नो दैट हमारा जो डेल ई होता है यानी चेंज इन एनर्जी, इसको हम कैसे लिखते हैं, 13.6 जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/n, 1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको चेक करेंगे तो n2 हमारा 4 आएगा, n1 हमारा 1 आएगा, डेल ई क्या है हमारा 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। तो यहाँ से हमको ये मिल गया कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तब अगर हमको लैम्डा निकालना है तो लैम्डा क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा इज एच सी डिवाइडेड बाय ई। ये हमारी वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज पुट करें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 12,400, ये हो गया डिवाइडेड बाय एनर्जी निकल गई हमारी 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो और ये कितना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग में। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 243 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आ गया हमारे लैम्डा यानी वेवलेंथ की वैल्यू 243 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 243। आंसर इज ऑप्शन बी। I hope you understood the question well. Best of luck.